नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी करेगा। अभी इसमें से थोड़े से क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस अभी आपके पिछले टॉपिक से ही हैं, दैट मीन्स पीएन जंक्शन से ही है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द डोनर दैट मीन्स एनडी एंड एक्सेप्टर impurities in an abrupt junction silicon diode are this much and this much, assuming that the intrinsic carrier concentration, that means Ni in silicon, is this much, Kt by Q, that is Vt, is 26 millivolt, and the permittivity of silicon is 1.04 into 10 to the power minus 12 farad per centimeter. Built-in potential and the depletion width of diode under thermal equilibrium conditions हमें निकालना है। अब इसके लिए आप देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला दैट यू ऑफन यूज। V output is equal to Vt ln Na Nd by Ni square. This is your Nda. Okay, I'm sorry. Now this is V output. Vt is how much? 0.026. It was 26 millivolt. Now it is 0.026 volt. Now take the natural logarithm Na. Na is how much given in the question? It is around 5 into 10 to the power 18 per centimeter cube into 1 into 10 to the power 16 per centimeter cube. ओके, तो आपने कितना लिखा? यस, एंड बाय Ni स्क्वायर इज हाउ मच? 1.5 into 10 to the power 10, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब आपको इसे पूरा सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग यू हैव व्हाट यू विल गेट 0.86 वोल्ट। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नाउ डिप्लीशन विड्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज द डिप्लीशन विड्थ। ये आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में भी बहुत हेल्पफुल है और फॉर्मूला बेस्ड में भी है। देखिए, डिप्लीशन विड्थ का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एप्सिलॉन बाय Q इंटू ऑफ 1 बाय Na प्लस 1 बाय Nd ऑफ VBI। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि ठीक है, या तो आप इसमें वैल्यूज रखिए, ये तो आपको दिया ही है। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एप्सिलॉन इज हाउ मच? 1.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड पर सेंटीमीटर बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। एंड यहाँ पे आपका 1 बाई Na आपने निकाला ही है कि इट इज अराउंड 5 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच? 18 एंड प्लस 1 अपॉन 10 टू दी पावर 16। इसे पूरा आप सॉल्व करिए। इनटू यहाँ पे आप VBI आपने भी निकाला था, तो ये न्यूमरेटर में है 0.86। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ 3.3 आ रहा है। इट इज अराउंड 3.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस यू हैव डी विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। आप बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और यहाँ पे आपको वैल्यूज रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a region of negative differential resistance is observed in the current voltage characteristics of a silicon PN junction. If both the P region and the N region are heavily doped, then देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि P और N region heavily doped है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस कहाँ पे ऑब्जर्व होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस जो होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन दी IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड में ये नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस ऑब्जर्व किया जाता है। नेगेटिव IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन, क्योंकि ये भी तो PN जंक्शन का ही होता है, PN जंक्शन ऑफ ए टनल डायोड। अब आप देखिए इसमें P एंड N रीजन्स जो होते हैं टनल डायोड के, दोनों जो डीजेनरेट होते हैं, बोथ आर डीजेनरेट इन नेचर। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? हैवी इंप्योरिटीज। दैट मीन्स आप कह सकते हैं हैविली डूब्ड विद इम्प्योरिटीज। ये हैविली डूब्ड होते हैं, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज आर सो मच, टू मच, हैविली डूब्ड होते हैं with impurities when no voltage is fed to the diode, when no voltage is applied to the diode or fed to the tunnel diode, then क्या होगा? due to high doping, due to high doping, then what will happen? heavily doped जब होता है तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है? इट इज वेरी नैरो। जो आपकी डिप्लीशन रीजन होती है heavily doped PN रीजन्स में, इट इज वेरी नैरो, मतलब एक पतली सी एक लेयर बन जाती है। फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, मैं आपको समझाना चाहूंगी कि व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, व्हेन दिस टनल डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, FV मतलब फॉरवर्ड बायस्ड, तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट्स अ बैंड ऑफ एनर्जी स्टेट्स, देयर exists a band
ऑफ एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स का एक बैंड ग्रुप नजर आता है, झुंड नजर आता है, that are occupied on n side, that are occupied that are occupied on n side, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग कह सकते हैं आप, करस्पॉन्डिंग बैंड ऑफ एनर्जी स्टेट्स। मैं अगर एनर्जी स्टेट्स को ES लिख दूं, करस्पॉन्डिंग बैंड ऑफ एनर्जी स्टेट्स are available or found are available but unoccupied on p side, but unoccupied on p side। तो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टनल, जहां पे उसको स्पेस दिखेगी इलेक्ट्रॉन्स को, जहां पे से एक पतली सी लेयर दिखेगी, पाथ दिखेगा, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू टनल, इलेक्ट्रॉन्स विल टनल, okay, from n to p side, from n to p side, and therefore the tunneling and therefore give rise to negative resistance, and therefore give rise to नेगेटिव रेजिस्टेंस। मैंने आपको टनल डायोड मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में समझाया है। तो व्हेन टनल डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, देन व्हाट विल हैपन, when tunnel diode is forward biased, there exists a band of energy states that are occupied on n side। आपने देखा होगा ना, मैंने कुछ ऐसा कुछ बनता है इसका, कभी पतली हो जाती है, ये डिस्टेंस है, ये p और n होता है कुछ, ये बार आप समझिएगा इसको। तो n साइड में ऑक्युपाइड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग बैंड ऑफ एनर्जी स्टेट्स आर ऑल्सो फाउंड बट दे आर अनऑक्युपाइड ऑन p साइड। तो यहाँ पे स्पेस रहती है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टनलिंग फ्रॉम n टू p साइड, तो इसलिए इसकी वजह से नेगेटिव रेजिस्टेंस आता है। हैवी डोपिंग की वजह से डिप्लीशन रीजन वेरी नैरो होता है। जहां पे एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जब डिप्लीशन रीजन नैरो होता है, तो जो आपका टनलिंग डिस्टेंस होता है, जो आपका टनलिंग डिस्टेंस होता है वो भी बहुत नैरो हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क्या क्वेश्चन है कि कब करंट, कब नेगेटिव डिफरेंशियल्स होता है, रेजिस्टेंस फाउंड होता है, इफ बोथ द p रीजन एंड द n रीजन आर हैवीली डूम्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, इफ बोथ p एंड n रीजन्स आर हैवीली डूम्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट है, ये क्वेश्चंस करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर टू एनर्जी लेवल्स E1, E1 इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट ही है, ये एनर्जी लेवल ही है। E1 E electron volt above the Fermi level and E2 E electron volt below the Fermi level. P1 and P2 are respectively the probabilities of E1 being occupied by an electron and E2 being empty. Then what will happen? देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि let P1 जो है, it is the probability of E1, probability of E1 being occupied by electron, being occupied by electron, and P2 क्या है, P2 is the probability of E2 being empty। ये हमने assume किया है, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है ना, क्या दिया है, P1 P2 are the probabilities of E1 being occupied by electron, P1 में electrons occupied है, P2 में जो states हैं वो empty है, that means unoccupied है। तो आप यहाँ देखिए probability, that means आप कह सकते हैं कि यहाँ पे if this is your Fermi level, if this is your Fermi level, तो E1 क्या हो गया, E1 above the Fermi level and E2 is below the Fermi level। Now Fermi level जो है, probability that state at energy E1, probability that state at energy, probability that state at energy E1 is occupied, ठीक है, that state at energy E1 is occupied, वो होगा f of E1 is equal to, आपको पता है 1 by 1 plus e to the power E1 minus EF by KT, ये फॉर्मूला होता है ना। प्रोबेबिलिटी की जो एनर्जी स्टेट E1 है वो ऑक्युपाइड है, वो हमने ये निकाली है। तो प्रोबेबिलिटी की जो स्टेट एम्प्टी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट इज एम्प्टी, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस एफ ऑफ E1, ये हो जाएगा। अब आप अगर प्लॉट देखें, अगर मैं आपको एक प्लॉट बताती हूँ, इफ यू सी द ग्राफ, तो ग्राफ कैसा है देखिए,
मेरी राइटिंग डायग्राम थोड़ा सी बन रहा है। जैसे ये है आपका एफ ऑफ ई, ये 1 होता है, यहाँ पे हाफ होता है, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये ग्राफ अगर आप इसको बनाएंगे तो एक इसका थोड़ा सा ऐसे जाएगा और एक इसका जो होगा ये कुछ ऐसे जाएगा। दैट मीन्स मैं थोड़ा सा, ये मेरी ड्राइंग वैसी हो रही है विच थोड़ी सी अजीब सी बन रही है, रुकिए। ये जो है मैंने, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप ये देखिए, ये आपने ऐसे किया, अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें ये ऐसे हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए T2 इज ग्रेटर देन T1 और यहाँ पे जो T है इट इज 0 डिग्री केल्विन, और यहाँ पे क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि ये पे T1 होगा, ये T2 होगा और ये आपका T1 होगा। अब आप ये देखिए कि जो फर्मी लेवल है इसमें आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट इज एम्प्टी, वो तो मैंने आपको बताया था। नाउ फ्रॉम प्लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट बीइंग ऑक्युपाइड अबव फर्मी लेवल, probability of state being occupied above Fermi level, probability of देखिए ये आपका EF है और ये है versus T, ओके। तो आप probability of state being occupied above EF, वो क्या है, वो आपका रिड्यूस हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट, ये EF के ऊपर का पार्ट है, ये बियॉन्ड EF और बिलो EF, देखिए बिलो EF फिल्ड स्टेट्स है, अबव EF एम्प्टी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट बीइंग ऑक्युपाइड अबव EF इज रिड्यूस्ड while state not occupying, while state not occupying below EF, जो EF के बिलो EF तो यही पार्ट हुआ ना, दिस इज योर बिलो EF पार्ट, ये अबव EF पार्ट है। तो बिलो EF जो है आप ये भी कह सकते हैं कि ये था ना, ये EF था और यहाँ पे E1 था, यहाँ पे E2 था, ये पूरा जो है आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी स्टेट नॉट ऑक्युपाइंग बिलो EF, यानी कि जो टॉप पोर्शन है, इट कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस ऑफ F ऑफ E विच इज मच लार्जर, जो कि क्या है, जो बिलो EF है इट इज मच लार्जर, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट है नॉट ऑक्युपाइंग द स्टेट नॉट ऑक्युपाइंग बिलो EF, वो तो 1 माइनस F ऑफ E ही होगा ना। तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है इट इज क्वाइट लार्जर विच इज मच लार्जर। तो कहने का मतलब ये है, आप अगर ये ग्राफ भी देखेंगे तो इस ग्राफ में आपको ये पता चलेगा कि देखिए ये जो है ना, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो आपने आपको ये जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है वर्सेस टेम्परेचर है, उसमें आपको पता चल रहा होगा कि बिलो EF एंड अबव EF क्या चल रहा है, बिलो EF एंड अबव EF आपका अगर ये जो एम्प्टी स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस F ऑफ E1 है, अबव EF जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट होगी वो रिड्यूस हो रही है, बिलो स्टेट हमने 1 माइनस F ऑफ E निकाली है, तो विच इज मच लार्जर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो P2 है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बीइंग एम्प्टी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है इट इज क्वाइट हाई, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन, देखिए आपने पढ़ा है बाय मास एक्शन लॉ n डॉट p इज इक्वल टू ni स्क्वायर, ठीक है। ni इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, p होल कंसंट्रेशन है, n इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ni स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू tq, ठीक है। तो इसमें आप देखिए दैट मीन्स ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के लिए n is equal to p is equal to ni if the number of holes and number of electrons are equal in nature। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, n is proportional to t to the power 3/2। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव मास ऑफ होल्स, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और बताइएगा क्या, ये ni स्क्वायर इक्वल टू nc nv e टू द पावर माइनस eg बाय KT, ये होता है Eg बाय KT होता है, इसे चेक करिएगा, ठीक है। तो उससे भी आपको, तो एंड मेनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो डोनर, जो वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है, उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन रिलेशन फॉर एनी सेमीकंडक्टर द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टू मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स इज, ये तो ये भी आपको पता ही होगा। आइंस्टीन रिलेशन क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या है मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स डीबीजी। देखिए डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट ऑफ वैलेंस बैंड, फ्रॉम, ये वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। देयर एग्जिस्ट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट ऑफ वैलेंस बैंड टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड, इट टेक्स प्लेस विदाउट एनी चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे क्या होता है, विदाउट एनी चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है विदाउट एनी चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे आपने पढ़ा है ना P इज इक्वल टू mv, तो ये तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपका गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम फॉस्फाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन ऑलवेज द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आपको पढ़ा भी होगा आपने ना कि ये अगर कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है तो डायरेक्ट फॉल होता है, और जब ये फॉल होता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, exhibit short carrier lifetime and they are used for fabricating BJTs। गलत, बीजेटी को तो नहीं करता, बीजेटी में तो हम सिलिकॉन जर्मेनियम यूज करते हैं। लॉन्ग कैरियर लाइफ टाइम एंड दे आर यूज फॉर फैब, नहीं, दोनों गलत है। शॉर्ट कैरियर, लॉन्ग कैरियर वाला तो होगा ही नहीं। इट एग्जिबिट शॉर्ट कैरियर लाइफ टाइम एंड दे आर यूज फॉर फैब्रिकेटिंग लेजर्स, क्योंकि आप एलईडी लेजर्स में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको इतना बताया है, और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, मुझे करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई होप कि सब आंसर्स दें। टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।